हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रभु के नाम की महिमा हो। इस शाम के समय प्रभु के वचन के साथ आपके सामने हम खड़े हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद कहता हूं कि इस अच्छा मौका प्रभु ने हमें दिया है और हमारी आवाज को सुनते हुए प्रभु के लोगों के लिए मैं धन्यवाद कहता हूं। प्रभु आप सबको आशीष करे। इस शाम की इस सत्संग काल में मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं। ज्यादा समय मैं नहीं लेना चाहता हूं। प्रार्थना के साथ हम वचन में हम जल्दी जाएंगे। आइए हम अपनी आंखें बंद रखें और हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु, इस शाम के समय के लिए धन्यवाद। जितने भी लोग अपने घर पे जहां भी बैठे हैं और इस वचन को सुन रहे हैं, आज शाम की इस मीटिंग में हमारे साथ शामिल हैं, उन सारी भाई बहनों के लिए, सारे पापा मम्मियों के लिए, बच्चों के लिए, जवानों के लिए, सबके लिए धन्यवाद प्रभु। सबको आशीषित कीजिए प्रभु। और आज शाम की जो वचन है वो हमारे जीवन में एक आशीष का कारण बने। जो भी सुन रहे प्रभु, उनके जीवन में और हमारे जीवन में और हमारे टीम जो यहाँ है सबके जीवन में एक बड़े काम करे, ये हमारे प्रार्थना प्रभु। और जो भी इस सेवकाई के रुकावट बन सकते हैं उन सारी बातों को यीशु के नाम से दूर कर देते हैं। और जो बीमार है और हमारे आवाज में सुन रहे हैं, किसी भी तरह से जो भी बीमारी है, यीशु के नाम से वो बीमारी निकल जाए और इस सेवकाई के द्वारा उनको चंगाई मिले और आशीषित हो जाए प्रभु। आपने हमारे प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। हालेलुया। हम पहली बार है जो वचन के साथ खास हिंदी भाषा में लाइव होकर आपके सामने आ रहे हैं। हमारी इच्छा है, हमारी प्रार्थना है कि हर ट्यूसडे की शाम 7:30 बजे हम वचन के साथ आपके पास आएंगे। और आपको भी ये बात याद रखना है, आप अपने कैलेंडर में या किधर भी आप लिख के रखें, ताकि हर ट्यूसडे शाम आप इस वचन आप जरूर सुन पाएंगे। यदि आप YouTube में या Facebook में आप हमेशा आते हैं तो वहां हमारे जो चैनल है थाना 3 कम्युनिटी, वो हमारे कलीसिया के नाम है थाना 3 कम्युनिटी, आप उस चैनल को लाइक कीजिए और वहां एक बेल, एक घंटी का छोटा एक निशान होगा, उसको आप टिक कीजिए, ताकि जब भी वचन के साथ हम आपके पास आएंगे और लाइव होके आएंगे तो आपको जरूर उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। प्रभु सबको आशीष करे। आज शाम की वचन के लिए हम 2 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय उसका 3 और 4 वचन हम पढ़ेंगे। 2 तीमुथियुस 2 अध्याय उसका 3 और 4। जैसे आप अपने कलाम बाइबल को आप खोल रहे हैं, आज की शाम की मनन के लिए हमने जो शीर्षक सोच के रखा है वो है कठिनाइयों की सामना धीरज के साथ करना है। कठिनाइयों की सामना करना है, लेकिन वो धीरज के साथ। कभी कभी जब हमारे जीवन में कठिनाई आते हैं तो थोड़े समय हम उसके साथ कोशिश करते हैं आगे बढ़ने के लिए, लेकिन कभी कभी हम हार मानकर हम उस बात को छोड़कर हम चले जाते हैं। इसलिए आज शाम के समय हम आप सबको उत्साहित करना चाहता हूं कि जब भी कठिनाई आपके जीवन में आएंगे तो रोज कठिनाई जरूर आएगा, मुश्किलों जरूर आएगा, लेकिन उसके सामना हमें करना है धीरज के साथ। 2 तीमुथियुस 2 अध्याय उसका 3 और 4। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के नए मेरे साथ दुख उठा। पौलुस अपने आत्मिक बेटा तीमुथियुस से वो कह रहा है कि जब तुम यीशु मसीह के पीछे चलने की इच्छा रखा है, जब तुम यीशु मसीह के चेला बनने की इच्छा रखा है, तो तुम्हें क्या करना है? दुख उठाना है। वो इस तरह से हमारे हिंदी में लिखा है, लेकिन मैंने जो उत्तम अर्थ ढूंढ के लिखा है कि कठिनाइयों की सामना धीरज के साथ हमें लगे रहना है। धीरज के साथ दुख उठाना, उसका मतलब होगा कि हमें जब तकलीफ आएगा, जो दुख आएगा, तो वो दुख उठाना है। लेकिन मुझे लगा कि अंग्रेजी में जो इसका शब्द है एंड्योर हार्डशिप, तो उसका असली अर्थ दुख उठाना नहीं, उसकी असली अर्थ है कठिनाई की सामना करना है धीरज के साथ। और आगे उसका 4 में लिखा गया है कि जो परमेश्वर की योद्धा है, जो परमेश्वर के योद्धा है, उसको क्या करना है? जो उसको उस युद्ध के लिए उसको चुना है, उसको भर्ती किया है, उसको खुश
खुश रखना है। यह है इस योद्धा की मकसद। परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें चुना है। यदि आपको किसी ने चुना है किसी भी काम के लिए, यदि आप ऑफिस में काम करते होगा तो आपको किसी ने चुना होगा उस ऑफिस में काम करने के लिए, तो जो व्यक्ति आपको चुना है उसको खुश रखना है। ये आपके जीवन का सबसे बड़ा मकसद है। यदि जब आप ऑफिस में काम करते हो और आप अपने अधिकारियों को खुश नहीं रखेंगे तो शायद आपको उस ऑफिस से आपको निकाल के वो लोग निकल सकते हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस व्यक्ति ने आपको चुना है, जिस व्यक्ति ने आपको अपॉइंट किया है, उसको खुश रखना है। वचन में वही बात पौलुस तीमुथियुस को कहता है, हम एक योद्धा है। जो यीशु मसीह का चेले है वो योद्धा है। कभी कभी हम सोचते कि हम चेले हैं, मतलब एक साधारण इंसान है, मैं एक पासवान हूं, अरे मैं छोटा एक इंसान हूं। शायद आप मेरी आवाज जो सुनते हैं बोल सकते हैं कि मैं ये गांव में सेवकाई कर रहा है, तो मैं एक साधारण पासवान है, एक साधारण पादरी है, मुझ पे इतना बड़ा कुछ खूबी नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि वचन के अनुसार आप एक साधारण व्यक्ति नहीं है, आप एक योद्धा है। और किसकी योद्धा है? परमेश्वर यीशु मसीह के योद्धा है। तो यदि आप परमेश्वर यीशु मसीह के योद्धा है तो उसका मतलब क्या है कि हमेशा आपके सामने मुसीबत आ सकता है। मैं एक साधारण योद्धा के बारे में बताना चाहता हूं। समझो कि हमारे भारत में इतने सारे लोग जो सैनिक लोग हैं, जो हमारे कारगिल में या हिमाचल कश्मीर के उस भिन्न बॉर्डर में जो खड़े हैं, उनसे जब बात करेंगे तो उनसे कुछ चीज हम सुन सकते हैं। पहली बात है कि जिस जगह पे वो खड़े हैं उस जगह के बारे में उसको ज्यादा इच्छा नहीं रखते हैं, क्योंकि बहुत सारा तकलीफ है। वहां बर्फ गिरते हैं, वहां ठीक ठाक से रहने के लिए जगह नहीं है, ठीक ठाक से सोने के लिए उसको बिस्तर नहीं मिलेगा, समय समय पर खाना शायद नहीं मिल सकता। इस तरह से बहुत सारे कठिनाई उस लड़ाई में जाते वक्त उस योद्धा को, उस सैनिक को उठाना पड़ता है। वो एक साधारण हमारे भारत का एक योद्धा है। यदि उसको इतने सारे तकलीफ उठाना पड़ता है तो उसके पीछे एक मकसद है। पहली बात है कि वो भारत से प्रेम रखते हैं, इसलिए वो अपने परिवार को छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर, अपने पापा मम्मी को छोड़कर, अपने शहर या गांव को छोड़कर, अपने दोस्तों को छोड़कर वो इस जगह पे गया जहां मुसीबत से भरा हुआ है, उसके जान भी खतरे में है। वो ये सब क्यों करते हैं? पहली बात, भारत से प्रेम रखते हैं। दूसरी बात, जिन्होंने उसको उस मिशन के लिए भेजा है, उस ऑफिसर को खुश रखना है, ये उनका मकसद है। जो भी ऑर्डर उनके ऑफिसर से आएगा वो ऑर्डर को वो पालन करेगा, वो नियम को पालन करेगा। वो एक योद्धा के बारे में हमने अभी आपको बताया है। यदि आप यीशु मसीह के योद्धा है तो आपको क्या क्या सामना करना पड़ेगा? बहुत मुसीबत। लेकिन ये सब मुसीबत, क्या मैं यीशु मसीह के चेले होने के नाते क्या ये सब मुसीबत मुझे उठाना पड़ेगा? आप में से बहुत सारे लोग बता सकते हैं शायद, अरे यार इतना कुछ क्या मुसीबत है, यीशु मसीह आशीष करता है, वो हमें चंगाई देते हैं, हम हमेशा कलीसिया जाते हैं, तो क्या मुसीबत है? जो शहर में रहते हैं और शायद जो यीशु मसीह के नाम लेके घूमते हैं लेकिन अपना पूरा भरोसा उसके ऊपर नहीं रखते हैं, तो शायद वो व्यक्ति बताएगा अरे इतना सारा तकलीफ नहीं है, इतना सारा मुसीबत नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति यीशु मसीह पर पूरा भरोसा रखा है और यीशु मसीह के लिए जीने की इच्छा रखा है और यीशु मसीह को खुश रखने की इच्छा रखा है, उसके जीवन में हर दिन नहीं, हर समय कठिन अवस्था आएगा। हर समय वो एक कर मैं बताना चाहता हूं। पहले जब वो योद्धा है उसको हर समय उसको तकलीफ आएगा, कठिन अवस्था आएगा हर समय। वो ये नहीं कब आएगा, लेकिन वो आ सकता है। वो कठिन अवस्था कभी भी आ सकता है, हर समय, क्योंकि वो क्या है? वो मसीह यीशु के लिए लड़ रहा है। वो कहां लड़ रहा है? इफिसियों की पत्री उसका 6:12, इफिसियों की पत्री उसका 6:12। वो कब ये सब मुसीबत का सामना करना पड़ेगा? इफिसियों 6:12 में लिखा है कि हमारे युद्ध जो है वो दुनिया के लोगों के साथ नहीं है, लेकिन जो अंधकार है, शैतान है, अंधकार के ताकतों के खिलाफ हमें लड़ना है। अंधकार के ताकतों के
खिलाफ यदि हमें लड़ना है तो उसका मतलब है कि हर समय हमारे सामने अंधकार की ताकत हमसे लड़ते रहते हैं। शैतान हमेशा हमसे लड़ते रहता है। क्यों वो लड़ता है? क्योंकि हमें मसीह से गिराना चाहते हैं, विश्वास से वो गिराना चाहता है। तो एक मसीह जीवन जो व्यक्ति जी रहा है उसको हमेशा शैतान के सामना करना जरूरी है, क्योंकि उसके सोच विचार में, उनकी बातों में, उनकी सुनने में, उनकी देखने में, उनकी इच्छाओं में, हर बात में शैतान उसके खिलाफ आते हैं, दुष्ट विचार लेके आते हैं, गंदे दोस्तों के साथ लेके आते हैं और उसको इस तरह से उसको इच्छा लाते हैं कि वो बुरे काम करे। तो जो व्यक्ति यीशु मसीह के चेला कहते हैं, जो यीशु मसीह के योद्धा है, उसको क्या करना पड़ेगा? हमेशा शैतान के सामना करना पड़ेगा। यहां लिखा है कि उसका युद्ध किसके साथ है? इंसानों के साथ नहीं। कभी कभी जब घर पे लड़ाई होता है तो मियां बीवी के बीच में, बच्चों के बीच में, मम्मी पापा बच्चों के साथ, बच्चे मम्मी पापा के साथ, और कलीसिया में पासवान अपने विश्वासियों के साथ, किधर भी अब देखो, अपने चारों ओर देखो, दुनिया में लोग आमने सामने लड़ते हैं, अपने लोगों के साथ लड़ते हैं। क्यों लड़ते हैं? क्योंकि उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया। हम हमेशा अपने पड़ोस को या अपने दोस्त को या अपने जो भी है इंसान को दोषी ठहराते हैं कि इनके वजह से मैंने ऐसे किया है। हम इंसान को दोषी ठहराते हैं, लेकिन सच में बात क्या है? इंसान नहीं है हमारा शत्रु, इंसान नहीं है हमारा शत्रु है शैतान। जब यीशु मसीह के चेले बनकर हमें आगे बढ़ना है तो शैतान की इच्छा क्या है? कि हमेशा हमें विश्वास से गिराना वो चाहते हैं, मसीह से दूर होके अलग रास्ता लेके जाने के लिए वो हमें प्रेरित करता है। समझो कि आज प्रेयर मीटिंग होगा तो आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा, आज मीटिंग है तो आप मीटिंग के लिए जाइए। आपके पास कौन बुला रहा है या कोई दूसरी जगह पे सेवकाई हो रहा है तो आप उसके साथ जाइए, उस सेवकाई में जाके शामिल हो जाइए। या शायद जब घर में बैठे हो तो पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा, बाइबल उठा के पढ़िए या प्रार्थना कीजिए। ये सब विचार पवित्र आत्मा आपके मन में लाएंगे तो तुरंत शैतान आपके मन में दूसरा विचार लेके आएंगे, अरे क्यों बाइबल पढ़ना है, इतने सारे काम किचन में करने के लिए है, इतने सारे काम हमारे ऑफिस में करने के लिए, अरे सब काम निपटाने के बाद, ये सब काम होने के बाद फिर टाइम मिलेगा तो मैं बाइबल पढ़ूंगा, फिर टाइम मिलेगा तो मैं प्रार्थना करूंगा। तो आपके विचारों को हटाने वाला कौन है? वो शैतान है। और उसके साथ कभी कभी दोस्त का फोन आएगा, आपके ऑफिस का कोई काम होगा, तो विभिन्न प्रकार शैतान कोशिश करेगा आपको मकसद से अलग करने के लिए गलत विचार भी डालेंगे, गलत सोच डालेंगे ताकि आप मकसद पे आगे बढ़ें। आपका मकसद क्या है? यीशु मसीह के साथ जीने के लिए। मकसद क्या है? आप यीशु मसीह के चेले हैं। मकसद क्या है? आप उनके एक योद्धा है। तो आपको लड़ाई करना है शैतान के साथ, लेकिन शैतान क्या करेगा? वो पहले से वो आपके सामने आकर आपको वो भिन्न रीति से आपको वो खींच के लेके जाएगा, लेकिन आपको नहीं जाना चाहिए, इसलिए आपको लड़ना है। आपके ऑफिस में होगा, आपके स्कूल में होगा, कॉलेज में होगा, आपके घर पे होगा, किधर भी होगा, लेकिन यह बात आपको याद रखना है, विश्वास से आपको हटाने के लिए आपके सामना करने वाला, आपके सामना जो करता है, जो दुश्मन है, वो शैतान है, वो अंधकार है, जो गलत विचार आपके अंदर डालते हैं। आपको युद्ध हमेशा उनके खिलाफ करना है। तो यह कब शैतान आपके सामने कभी भी आ सकता है। दुश्मन बोल के नहीं आते हैं। यदि आपके घर पे कोई गेस्ट आएगा तो वो बेल बजाएगा, वो आपको बता के आते हैं ना कि मैं आ रहा हूं, बेल बजाएगा। लेकिन जब दुश्मन आएगा, जब चोर आएगा, वो बता के नहीं आता है। उसी तरह शैतान वो कभी भी आपके जीवन में आकर वो आपको परेशान कर सकता है। इसलिए आपको हमेशा उनके साथ लड़ाई करने के लिए तैयार होकर रहना है, हमेशा। इसलिए मसीह जीवन में कठिनाइयां हैं। पहली बात, कठिनाइयां क्यों है? क्योंकि आपको हमेशा युद्ध भूमि में खड़े होकर लड़ाई करना है। आराम कर नहीं सकता है, आराम से बैठ नहीं सकता है, क्योंकि आप युद्ध भूमि में, युद्ध के क्षेत्र में एक योद्धा हमेशा वो युद्ध करते रहता है, वो आराम से नहीं बैठता है। बाकी सब लोग, आम लोग आराम से बैठेंगे, लेकिन जो युद्ध भूमि में खड़े हैं, जो युद्ध के क्षेत्र में खड़े हैं, वो आराम नहीं कर सकते हैं। वो हमेशा लड़ाई में लगे रहते हैं, हमेशा वो दुश्मन के सामना करते रहते हैं। पहली बात वो है, हमारी लड़ाई किसके साथ है? शैतान के साथ। तो वो हमेशा जिंदगी भर
हमारे जीवन की आखिरी समय तक हमारी लड़ाई करते रहना है। वो है पहली बात, हमेशा लड़ाई करते रहना है। दूसरी बात, वही वचन में दूसरा तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय 3 और 4 में लिखा था कि ये योद्धा, उसकी मन की इच्छा क्या है, जिन्होंने इनको इस युद्ध के लिए शामिल किया उस ऑफिसर को खुश रखना है। हमें इस भूमि में, इस धरती पर उनकी संतान बनकर जीने के अधिकार किसने दिया? उन्होंने दिया है, परमेश्वर ने दिया है। उन्होंने हमें चुनकर उस युद्ध क्षेत्र में हमें खड़ा किया है ताकि हम उसकी गवाही बने। तो हम किसको धन्यवाद कहें? उसको धन्यवाद कहना है, उसकी प्रशंसा करना है, उसको खुश रखना है, परमेश्वर की खुश रखना। वो एक शिष्य की मकसद है। मेरा दूसरा पॉइंट है कि हमारे जीवन का मकसद क्या होना चाहिए? हमें उस युद्ध भूमि में रखा हुआ उस मालिक, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का, उस कैप्टन का, उसका दिल को खुश करना है। हमेशा ये बात याद रखना, हमारे बीवी को खुश रख सकते हैं, हमारे पति को खुश रख सकते हैं, हमारे बच्चों को, सबको खुश रख सकता है। हम कुछ तोहफा खरीद के दे दो, वो खुश हो जाएंगे, लेकिन परमेश्वर को हम तोहफा देकर खुश नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग सोचते हैं यदि मैं कुछ अच्छा प्रचार किया तो परमेश्वर मुझसे खुश हो जाएगा, यदि मैं कुछ पैसा दे दिया, कुछ दान दे दिया तो परमेश्वर खुश हो जाएगा। नहीं, परमेश्वर कब खुश होगा? जब आप उनके लिए पवित्रता के साथ खड़े होगा, तो आपके स्वर्गीय पिता खुश होगा। आपका जीवन का मकसद क्या होना चाहिए? किधर भी हो, आप ऑफिस में हो या घर पे हो या खेती में हो या स्कूल में हो या दोस्तों के साथ हो, आपकी बोली में, आपकी सोच में, आपकी सुनने में, आपके देखने में, आपके जीवन की शैली में, आपके जीवन के हर जगह पर आप एक ही मकसद होना चाहिए, मेरे द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मत्ती के सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसके 16 वचन में लिखा है। मत्ती 5:16, मत्ती 5:16 में क्या लिखा है? इस तरह लिखा है कि आपकी अच्छे कामों को आप जब करोगे, उस कामों को देखने के बाद दुनिया के लोग आपकी स्वर्गीय पिता को वो क्या करना है? उसकी प्रशंसा करना है। आपके अच्छे कार्यों को देखकर आज लोग अच्छे काम क्यों करते हैं? अपने नाम के लिए, नाम कमाने के लिए। मैं गरीब लोगों को मदद किया, मैं उसको मदद किया, इसको मदद किया, मैं ये सब काम किया। ये क्यों करते हो? ताकि सबको बताएं और अपने लिए नाम कमाएं, मैंने सब कुछ किया है। लेकिन परमेश्वर का वचन लिखता है, उसमें लिखा है कि जब यीशु मसीह के चेले इस दुनिया में जी रहे हैं, उसका मकसद क्या है? अपने लिए ही नहीं, जिन्होंने उनको बुलाया है, जिन्होंने उनको खड़ा किया है, वो है सर्वशक्तिमान परमेश्वर। वो कैप्टन की खुशी के लिए उसको जीना होगा, उस कप्तान की खुशी के लिए। तो उसके अच्छे कामों को देखकर, अच्छे कर्म को देखकर अपने आप की खुशी नहीं, ये बात देखना है कि मेरा परमेश्वर खुश है। जीवन की दूसरा मकसद वो है, यदि अपने जीवन में कठिनाई आपको उठाना पड़ेगा तो इन सब बात पे आपको कठिन उठाना पड़ता है। क्योंकि क्या है, सब लोग आपके चारों ओर लोग क्या करते हैं? अपने नाम कमाने के लिए वो लोग कोशिश करते हैं। उसके बीच में आप पवित्रता जीवन जीने के लिए कितना मुश्किल है। आप एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, कितना मुश्किल है। आपके ऑफिस में होगा या आपके दोस्तों के बीच में होगा, वो सब उंगली आपकी तरफ उठाएंगे, बोलेगा अरे इसके वजह से ये, इसके वजह से वो, ये क्या बड़ा पादरी बनके घूम रहा है, ये क्या बड़ा अच्छे से बात करेगा, ये क्या कैसे इंसान है। शायद आपके खिलाफ वो बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है? तभी भी परमेश्वर पर विश्वास रखते हुए आप अच्छे रास्ता चुनकर उस पवित्रता जीवन जीने के लिए मैं आपको प्रोत्साहन करता हूं। क्योंकि तभी भी इतना सारा कठिन अवस्था आएगा, लेकिन आपके वो अच्छे स्वभाव को देखकर, अच्छा चरित्र को देखकर परमेश्वर की महिमा जरूर एक दिन होगा, जरूर एक दिन। उस दिन नहीं, लेकिन एक दिन आपके अच्छे चरित्र को सुनकर, आपके अच्छे बोली को सुनकर, अच्छे जीवन की शैली को देखकर दुनिया के लोग एकदम जरूर बोलेगा इनका परमेश्वर वो सच्चा परमेश्वर है। तीसरी बात है, यदि आप परमेश्वर के चेले हैं, एक योद्धा है, तो पहली बात यह है कि कितना मुश्किल उठाना पड़ेगा, कितना तकलीफ उठाना पड़ेगा, कितना मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्या कीमत चुकाना पड़ेगा, यह सोचना जरूरी है। क्या कीमत चुकाना पड़ेगा? यदि मैं यीशु मसीह के चेले बनकर जीना चाहता हूं तो मुझे क्या कीमत चुकाना है उसके लिए? बहुत सारे लोग
मसीह के यीशु मसीह का वचन सुनता है, सुसमाचार सुनता है और वो चंगाई हो जाता है, तो दूसरे दिन बपतिस्मा लेता है, हाँ मैं यीशु मसीह का चेला हूं। लेकिन कभी भी इनको सिखाया नहीं जाता है, मेरे प्रियो यदि तुझे यीशु मसीह के पीछे चलना है तो बड़ा कीमत चुकाना पड़ेगा। ये कभी सिखाता नहीं है, लेकिन मैं आपको सिखाना चाहता हूं, यदि आप यीशु मसीह के चेले बनकर जीना चाहते हैं, यीशु मसीह के योद्धा बनकर जीना चाहते हैं, यदि आप स्वर्ग जाना चाहता है तो मेरे प्रियो बड़ा कीमत आपको चुकाना पड़ेगा। पहली बात है, यदि आपके परिवार में सब लोग यीशु मसीह पे नहीं है तो वो आपके खिलाफ खड़े हो सकता है। पहली बात, यदि आप अकेला आपके जो शायद आप एक पति होगा तो आप अकेला मसीह में आप अपने जीवन जीना चाहते हैं तो आपके बच्चे आपके बीवी के खिलाफ हो सकते हैं। यदि आप आपके ऑफिस में, दफ्तर में आप अकेले एक मसीह का एक विश्वासी है, यीशु मसीह पर आप अकेले विश्वास करते हैं, तो क्या है वह आपके लोग जो आपके साथ काम करते हैं वो आपके ऊपर हंस सकते हैं, आपको नीचे बात, छोटे छोटे बात लोग बोलकर आपको वो नाराज कर सकते हैं, दुख पहुंचा सकते हैं, बड़ा कीमत चुकाना पड़ेगा। बाकी लोग जैसे आप गलत काम नहीं कर सकते हैं, बाकी लोग जैसे आप चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते हैं, अपने आप को अलग करना है, लेकिन फिर भी उस दोस्ती को निभाना है। दुनिया के साथ आपको जीना है, लेकिन दुनियादारी नहीं बनना है। दुनिया में आप जी रहे हो, लेकिन दुनियादारी जीवन आप नहीं जी सकते हैं। जैसे नाव पानी में है, एकदम सुरक्षित है, लेकिन जिस दिन पानी नाव के अंदर आएगा वो नाव डूब जाएगा। उसी तरह है मसीह जीवन, आप दुनिया में जी रहे हैं, चले अच्छी बात है, लेकिन जिस दिन दुनिया के अंदर आएगा आप दुनिया में डूब जाएगा। तो इसलिए आपको एक बड़ा कीमत चुकाना पड़ेगा यदि आप मसीह के लिए जीना चाहते हैं। अपने आप को रोज क्रूस पर चढ़ाना पड़ेगा। उसका मतलब क्या है? आपकी पाप से भरा हुआ जीवन, उस गलत से भरा हुआ जीवन, उस गलत सोच विचार, ये गलत बातों, रीति रिवाज, सब कुछ आपको क्रूस पर आपको चढ़ाना है, ताकि रोज आप यीशु मसीह के लिए एक पवित्र जीवन आप जी पाएंगे। इसका मतलब क्या है? बड़ा कीमत चुकाना पड़ेगा, बड़ा तकलीफ उठाना पड़ेगा। ये आप लूका उसका 14 अध्याय 25 से नीचे आप पढ़ोगे, लूक उसका 14 उसका 25 से नीचे पढ़ोगे तो यीशु मसीह वहां 2 उदाहरण देते हैं। पहले उदाहरण देते हैं कि यदि कोई व्यक्ति एक बड़ा इमारत बनाना चाहते हैं तो वो क्या करते हैं? वो बैठ के पहले सोचता है कि मेरे पास इतना पैसा है कि मैं एक बड़ा इमारत बना सकता हूं। यदि उसके पास पैसा है तो वो इमारत बनाएगा, लेकिन यदि वो काम शुरू करने के बाद वो हिसाब करेगा कि मेरे पास पैसा है, तब उसको मालूम पड़ेगा मेरे पास पैसा नहीं है, तो क्या होगा? उसका काम अधूरा रहेगा, सब लोग उसके ऊपर हंसेगा। उसी तरह दूसरे उदाहरण यीशु मसीह ने वही अध्याय में देता है। एक बड़ा राजा है, उनके एक अच्छा एक राज्य है। एक दिन उसको मालूम पड़ा कि उसके सामने उसका शत्रु युद्ध के लिए आ रहे हैं, तो वो पहले बैठकर सोचो, तुरंत अपने पूरा सैनिक को लेकर, घोड़े सबको लेकर वो युद्ध के लिए ले जाते हैं। वो पहले बैठकर वो एक बड़ा योजना बनाते हैं, वो प्लान करते हैं कि मेरा विरुद्ध आने वाला शत्रु कि मुझसे बड़ा है, उनके पास ज्यादा सैनिक लोग हैं, कितने घोड़े हैं, कितने तलवार है, कितने धनुष है, जो भी है वो पूरे बात को वो हिसाब करते हैं। यदि उनके पास जो ताकत शत्रु से ज्यादा है तो वो लड़ाई के लिए जाएंगे। यदि उनके पास जो कुछ भी है वो अपने शत्रु से कमजोर है तो क्या करेंगे? वो बातचीत के लिए तैयार होंगे, वो एक पीस समाधान के लिए वो बातचीत करेगा, क्योंकि हम लड़ाई नहीं कर सकते, हम हार जाएंगे। जो क्या करना है? ये पहले सोच, युद्ध पे जाने से पहले ये राजा को सोचना है, और वो व्यक्ति इमारत बनाने से पहले उसको सोचना है कि मेरे पास इतना सब कुछ है। उसी तरह है मसीह जीवन। मसीह जीवन में प्रवेश करने से पहले आपको बैठ के सोचना है कि मुझे क्या क्या कीमत चुकाना पड़ेगा। शायद आपका नौकरी, शायद आपकी सोच विचार, शायद आपके पिछले विश्वास, कुछ भी हो सकता है। इन जो भी बात आपके मसीह जीवन में रुकावट बन सकता है, उन सब चीजों को ना आपको कहना पड़ेगा, नो नहीं, मैं इसके साथ कभी भी संबंध नहीं रखूंगा, क्योंकि मैं यीशु मसीह का चेला बनना है। ये सब पहले सोचने के बाद यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू करना है। लेकिन बहुत सारे लोग पहले नहीं सोचता है, वो आगे बढ़ने के बाद, अरे पास्टर जी ये सब चलता है ना, वो चलता है, ये चलता है, मसीह जीवन में सब कुछ चलता है। नहीं चलता है मेरे प्रियो, ये सब कुछ नहीं चलता है।
जो आपको छोड़ना है वो पहले से छोड़ना है, मसीह में आने के बाद नहीं। जो पहले छोड़ना है, पहले जिसको भी ना बोलना है पहले ना बोलना है, उसके बाद कदम उठाना है। क्योंकि यीशु मसीह के पीछे चलना इतनी आसान बात नहीं है। बहुत सारे लोग सोचते हैं यीशु मसीह के पीछे मैं चलूंगा तो बड़े घर मिलेगा, गाड़ी मिलेगा, धन दौलत मिलेगा, बड़ा नौकरी मिलेगा, मुझे बहुत कुछ आशीष मिलेगा। हाँ जरूर, प्रभु आपको आशीष जरूर करेगा, लेकिन यीशु मसीह के पीछे आशीष के लिए मत आना। यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह के पीछे यीशु मसीह के लिए आना है। मुझे यीशु चाहिए, मैं उसके एक संतान बनकर जीना चाहता हूं, मैं उसके एक योद्धा बनकर मैं जीना चाहता हूं, उसका शिष्य बनकर जीना चाहता हूं। यदि आपकी इच्छा वैसा है तो ही आप यीशु मसीह के अच्छा चेला बन सकते हैं। मैं दोहराना चाहता हूं जो कुछ मैंने पहले बताया। यदि आप यीशु मसीह के चेला बनकर जीना चाहता है तो एक अच्छा योद्धा बनकर जीना जरूरी है। यीशु मसीह का चेला जो मैं कहता है ना, उसका मतलब है अच्छा योद्धा। यदि आप अच्छा योद्धा बनकर जियोगे जरूर आप यीशु मसीह का चेला बनोगे। पहले पॉइंट था कि जो यीशु मसीह का चेला है, जो एक अच्छा योद्धा है, वो हमेशा लड़ाई भूमि में, वो हमेशा युद्ध रूप में खड़ा होगा, हमेशा उसके सामने शत्रु लड़ाई करते रहेगा। आप कभी भी आराम नहीं कर सकते हैं, हमेशा शैतान का सामना करते रहना है। दूसरी बात, यदि आप यीशु मसीह के चेले हैं तो आप एक अच्छा योद्धा है। उसका मतलब क्या है? हमेशा आपका कप्तान को खुश रखना है। आपका मकसद एक ही है, मेरे कप्तान को मुझे खुश रखना है। दुनिया के सारे लोग शायद मुझसे नाराज हो सकते हैं, वो मुझसे पसंद नहीं हो सकते, लेकिन चलेगा, मैं हमेशा यीशु मसीह को खुश रखूंगा। तीसरी बात है, मुझे बड़ा कीमत चुकाना पड़ेगा। यदि मैं यीशु मसीह के चेले हैं तो मैं एक अच्छा योद्धा है। एक अच्छा योद्धा बड़ा कीमत चुकाने के बाद ही वो युद्ध भूमि में आते हैं। बड़ा कीमत चुकाने के बाद ही वो अपने को परिवार को छोड़ना पड़ेगा, अपने धन दौलत को। मतलब इसका मतलब क्या है? मैं ये नहीं बोलता हूं कि आपके बाबा मम्मी को छोड़ के आप जाइए, मैं ये नहीं बता रहा हूं कि आपके परिवार को छोड़ के जाइए, आपकी जो भी जिम्मेदारी है वो छोड़ के जाइए। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। आपको यीशु मसीह से ज्यादा प्रेम करना पड़ेगा, इतना प्रेम कि दुनिया की कोई भी ताकत आपको वापस खींचकर दुनिया में नहीं लेके जा सकता है। इतना प्रेम आपको करना पड़ेगा। ये आपको पहले ही सोचना है कि क्या कीमत चुकाना पड़ेगा। शायद मैं यीशु मसीह के जी लूंगा तो शायद मुझे ये सब नष्ट होगा, नष्ट होने दो, क्योंकि मुझे यीशु चाहिए। मेरे प्रियो, मेरे बातों को मैं यहां खत्म करना चाहता हूं। मैं आपको और एक बात मैं बताना चाहता हूं, उत्साहित करना चाहता हूं। आप यीशु मसीह के चेले हैं ना, तो एक अच्छा योद्धा बनकर जीना, कठिनाई का सामना करना है, लेकिन धीरज के साथ। उस लड़ाई भूमि को, उस युद्ध क्षेत्र को छोड़ के मत जाना। दोबारा कोशिश करना, दोबारा कोशिश करना। आपके साथ यीशु मसीह है, दोबारा लड़ाई करना, दोबारा शत्रु के सामना करना। कभी भी कोई भी नकारात्मक बात आपके मन में आकर आपको पराजित नहीं करना है। सकारात्मक बात हमेशा बोलते रहना, मैं जीतूंगा, मेरे साथ यीशु है, मैं जीतूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा क्योंकि वो मेरे साथ है। इस तरह से मेरे प्रियो आप आगे बढ़ेंगे। क्या आप पाप से लड़ रहे हैं? क्या आप गंदे विचारों से लड़ रहे हैं? क्या कोई दूसरे गलत बातों से क्या लड़ रहे हैं? या आपके ऑफिस में आपको तकलीफ हो रहा है, या आपके खेत में, शायद आप में से कुछ लोग किसान हो सकते हैं कि आपके खेत में तकलीफ है, या आपके शहर में जहां भी जी रहे हैं वहां आपको तकलीफ है। जो भी हो, आपका सामना शत्रु है जो शैतान है, आप उसके सामना करना, प्रभु आपको ताकत देगा आगे बढ़ने के लिए। मेरे प्रियो, मेरी इच्छा है कि अच्छा योद्धा बनकर आप आगे बढ़े। यही वचन के साथ मैं अपने बातों को खत्म करना चाहता हूँ। आने वाला ट्यूसडे शाम को 7:30 बजे दोबारा मैं आपसे मिलूंगा, वचन को लेकर आपके पास आऊंगा। अब अपने प्रिय दोस्तों को, परिवारों को, सबको ये बता के बताना 7:30 बजे हर ट्यूसडे शाम को प्रभु के वचन हम सुनेंगे। मेरे प्रियो, प्रभु आप सबको आशीषित करे। जल्दी आने वाले यीशु मसीह के नाम से मेरा प्रणाम सबको। प्रभु की इच्छा होगा तो आने वाला ट्यूसडे शाम को 7:30 बजे हम दोबारा यूट्यूब में और फेसबुक पे मिलेंगे। प्रभु सबको आशीष